हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमी बॉक्स में कण की गति। तो कोई कण है जो एक विमीय गति कर रहा है और एक परिमित दूरी जिसके अंदर उसको बद्ध कर दिया गया है, और उस सीमा के अंदर जिस कण की स्थितिज ऊर्जा है शून्य और उसके जो सीमांत सिरे हैं उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत हो, तो हम कण को एक विमीय बॉक्स में बद्ध कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डायग्राम बना लिया कि कोई जो कण है एक्स एक्स के अनुदिश एक विमीय गति कर रहा है और उस कण के लिए एक Lx लंबाई का हम एक विमीय बॉक्स की कल्पना कर लेते हैं, और इस बॉक्स के अंदर जो कण की गति होगी इस बॉक्स के अंदर होगा, यानी कि इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता कण। तो ये जो लिमिट होगी इसकी 0x है, ये 0 और Lx के बीच में लाई करेगा, और यहाँ जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है इस सीमा में वो 0 होती है। इसके अलावा जो इसकी दो बाउंड्री कंडीशन है कि x = 0 से x = Lx, जो इसके सीमांत सिरे हैं उस पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, जिसने हमको इन्फिनिटी से डिनोट कर दिया है। तो ये सीमांत सिरे हैं जिस पर इसकी स्थितिज ऊर्जा इन्फिनिटी है। तो एक विमीय बॉक्स है जिसका द्रव्यमान m है और इसकी ऊर्जा E है, और इस कण का जिसकी स्थितिज ऊर्जा है 0 एक परिमित क्षेत्र है जो x = 0 से Lx के बीच में होता है, ये हमने मान लिया। अब जैसे ही कण Vx = 0 वाले परिमित क्षेत्र में यानी कि 0 से Lx के बीच में गति करता है और ये जो अपने एंडिंग सिरे हैं उनकी ओर गति करता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में अचानक परिवर्तन होता है और जिसके कारण कण पर एक प्रतिकर्षी बल लगता है, जिसे हम F - डेल्टा V अपॉन में डेल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, जिसे विभुन प्रवणता भी कहते हैं, यानी विभव में परिवर्तन की जो दर होती है ऋणात्मक होती है। अब जो कण है सीमांत सिरे तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आता है, यानी कि ये जो कण है जो एक रेंज है पर्टिकुलर 0 से Lx, उसी के बीच में ये गति करता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। अब इसके लिए हम आइगन फलन और आइगन मान की गणना कर सकते हैं। क्योंकि एक विमीय बॉक्स है, m द्रव्यमान का कण है, ऊर्जा E है, तो इसके लिए जो श्रोडिंगर समीकरण है ये इक्वेशन 1 से हम डिनोट करते हैं कि जो del 2x अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब जो बोर्न एक साइंटिस्ट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि जो कण x के दिश गति कर रहा है उसकी वहाँ पाए जाने की जो प्रायिकता है x का होल स्क्वायर या मॉडुलस का स्क्वायर उससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो उस सीमा है x = 0 और x = Lx, उसके बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके लिए तरंग फलन xn = 0 इक्वेशन 3 इसको हम यूज़ करेंगे आगे। तो समीकरण 1 से 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर टू kx स्क्वायर, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है इसके इक्वल होता है। तो हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि जो 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की जगह kx स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वेशन 4 आ जाती है। अब यदि इस इक्वेशन का हम सामान्य हल निकालें तो ये जो एक विमीय बॉक्स में गति कर रहा है कण, जब x की वैल्यू आ जाएगी हमें, तो इससे हम इसकी विभिन्न जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम समझा सकते हैं। अब जो इसका सामान्य हल है a sin kx x = b cos kx x। अब जो सीमांत प्रतिबंध है यानी कि x = 0 से x = Lx, जो पहला सीमांत प्रतिबंध है x = 0, उसकी अगर मैं यूज़ करूँ इसमें, तो जो x है जैसे कि अभी बोर्न ने कहा, तो इसकी वैल्यू
ज़ीरो होती है। अब चूंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो इसे इक्वेशन 5 में रखें, तो ये ज़ीरो रखा मैंने और ये x की वैल्यू ज़ीरो रखी, यहाँ x की वैल्यू ज़ीरो रखी। अब जो साइन ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो होती है और कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन 6 आ जाती है। अब चूंकि v इक्वल टू ज़ीरो को इक्वेशन 5 में रखूँगा तो x इक्वल टू आ जाएगा a साइन kx x। अब जो बॉक्स में दूसरी सीमा है x इक्वल टू एल एक्स, उस पर भी जो x का मान है वो ज़ीरो होगा, तो ये कंडीशन भी मैं अगर इसमें लगाऊं तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है साइन के एक्स एल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि a एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अब चूँकि ज़ीरो इक्वल टू साइन के एक्स एन एक्स है और जो साइन के एक्स एन एक्स है ये कोजा के रूप में साइन एन एक्स पाई, यानी कि एन पाई के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो इनकी कंपेयर करते हैं तो ये आ जाता है के एक्स एल एक्स इक्वल टू एन एक्स पाई, या के एक्स की वैल्यू मैं निकालूँ यहाँ से तो एन एक्स पाई एल एक्स, इक्वेशन 7 आ जाती है। अब जो समीकरण 4 है उससे एक भी में बॉक्स में कोई कण गति कर रहा है उसके लिए तरंग फलन होगा ए साइन के एक्स होता है और के एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 7 से यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 8 आ जाती है। अब जो कण के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल एक्स है, तो इस सीमा में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो होती है 0 से एल एक्स एक्स एन का मॉड्यूलस स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू मैं पुट करूं और उसका 0 से एल एक्स तक इंटीग्रल करूं तो 0 साइन स्क्वायर एन एक्स पाई एल एक्स इंटू डी एक्स। अब चूंकि जो ये साइन स्क्वायर एन एक्स पाई एल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 है, और यहाँ जो साइन स्क्वायर एन एक्स अपन में एल एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 2 के फॉर्म में ये 2 एन एक्स 2 एन पाई अपन में एल एक्स इंटू एक्स के रूप में आता है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाती है एल एक्स बाई 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू एल एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और अपन में एल एक्स आ जाएगा, तो ए की वैल्यू होगी इक्वल टू रूट 2 अपन में एल एक्स, इक्वेशन 9 आ जाएगी। तो एक विमी बॉक्स में ई ऊर्जा व एम द्रव्यमान वाले कण का जो तरंग फलन है उसको मैं लिख सकता हूँ एस एक्स इक्वल टू रूट 2 अपॉन में एल एक्स इंटू साई एन एक्स पाई एल एक्स एक्स, इक्वेशन 10 आ जाती है। अब जब एन एक्स की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं तो ये तरंग फलन जो ये हमारे पास आते जाते हैं, तो एक्स एक्स1 के लिए 2 रूट 2 अपॉन में एल एक्स साइन एन एक्स की वैल्यू 1 रखी तो पाई अपॉन में एल एक्स इंटू एक्स। ऐसे ही एन एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ जो एन एक्स था उसके जगह 2 आ जाएगा तो 2 पाई अपॉन में एल एक्स होगा। ऐसे ही एन एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 पाई अपॉन में एल एक्स होगा। अब देखिए इसके लिए जो आइगन ऊर्जा मान है उनके लिए यदि मैं ग्राफ डिनोट करूं तो जब केवल एन एक्स इक्वल टू 1 है तो इसकी केवल एक फेज़ है, ऐसे ही एन एक्स इक्वल टू 2 है तो इसकी 2 फेज़ हैं, एक अपर साइड में है और एक लोअर साइड में। ऐसे ही यानी कि इसकी ऊर्जा का मान एक बार बढ़ेगा फिर इसके बाद फिर घटेगा फिर वापस से बढ़ेगा, ये एन एक्स इक्वल टू 3 के लिए। अब जो आइगन ऊर्जा मान है के एक्स इक्वल टू एन एक्स पाई अपन में एल एक्स होता है, और जो के एक्स की वैल्यू जो लास्ट टाइम हमने अभी निकाली थी वो 2m अपॉन में एच स्क्वायर है, इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है E इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2m एल एक्स स्क्वायर, 13 आ जाती है इक्वेशन। अब जो ऊर्जा E है उसका मान एन एक्स स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी कि हम जैसे जैसे एन एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक रखते जाएंगे तो E के लिए जो ऊर्जा के मान हमको प्राप्त होते जाएंगे। तो एन एक्स इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो ये E1 मिल जाता है मेरे को। ऐसे ही जो इसके लिए आइगन
तरंग फलन है x(x1) इक्वल टू रूट, सॉरी ये रूट यहाँ तक ही होगा, रूट 2/x साइन पाई, चूंकि यहाँ nx होता था तो nx की 1 रखेंगे तो πx/Lx, इक्वेशन 15। अब देखिए जो nx इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो ये e2 इक्वल टू nx का स्क्वायर, यानी कि nx की वैल्यू 2, तो यहाँ आएगा 4π² h² 2m Lx² इक्वल टू 4e1। ऐसे ही जो आइगन तरंग फलन है इसके लिए होगा, उसमें nx की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये मेरे पास ये हो जाता है 2πx/Lx, इक्वेशन 16। nx 3 के लिए nx का स्क्वायर यानी कि nx की वैल्यू 3, तो ये 9e1 आ जाता है। तो आइगन तरंग फलन इसके लिए इसमें क्या चेंज होगा, nx यानी कि 3, इक्वेशन 17 आ जाती है। अब देखिए जो एक विमीय बॉक्स में कोई जो कण गति कर रहा है उसकी ऊर्जाएं हम देखी तो फर्स्ट E1, 4e1, 9e1, 16e1 ऐसे आती हैं, और इनके लिए जो तरंग फलन है ये भी हमने क्रमशः निकाले, x(x1), x(x2), x(x3). तो इनसे हम एक विमीय बॉक्स में जो फलनों के आइगन तरंग फलन और उनके संगत आइगन ऊर्जा मान निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।